जी पिटिशन दायर की है और अभी तक नोटिस नहीं आया उसका, अभी तक वो समाअत के लिए नहीं उसकी तारीख लगी, बाद में बेशक कर लेंगे, अभी मुझे जाने अच्छा, मेहरबान साहिबा ये बताइएगा कि इलेक्शन की गहमा गहमी इस वक्त चल रही है, कागजात नामजदगी आप कब जमा कराने जा रही हैं? जी आज आखिरी दिन है। नहीं, दो दिन दे दिए गए, 2 दिन और दे दिए गए। जी तो हमारी पिटिशन इस लाहौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच जो मुल्तान में है वहाँ पर है। 2 मिनट रुक आप बात कर लें, 2 मिनट। आप लोग जानते हैं कि जी हमारे जो कागजात नामजदगी थे वो जब हमारा सेक्रेटरी लेने गया तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और कागज़ भी छीन लिए गए। तो अब हम इस लाहौर हाई कोर्ट की जो डिविजनल बेंच है मुल्तान की, वहाँ पर गए हैं अपनी पिटिशन लेके कि किसी भी रोक टोक के बगैर हमें कागजात नामजदगी दायर करने दी जाए। करेंगे, अगर उन फैसलों के हवाले से ज़रूरत हुई तो अपीलें ज़रूर जाएंगी सुप्रीम कोर्ट। देखिए ये एक ज़रूरत है इस अमर की कि अदालतें इस मामले में दखल दें। जो पकड़ धक्कड़ अब सामने आ रही है, लोगों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं जो उन्होंने हासिल किए हैं इस गर्ज से कि कागजात दाखिल कराए जाएँ, अगर उनको दाखिल नहीं कराने दिया जाता, रास्ते में रुकावट होती है, तो ये सब कुछ अदालत के सामने है। अदालत को देखना होगा कि क्या मकसद सिर्फ एक इलेक्शन की एक एक्सरसाइज कराना है या उसमें कोई उसमें एक जान भी होनी चाहिए, उसका कोई मतलब भी होना चाहिए। इलेक्शन की एक रूह है, इलेक्शन सिर्फ कोई परेड नहीं है कि एक दिन एक एक्सरसाइज करनी है। उससे पहले का जो तमाम अमल है अगर वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं होता तो फिर उस दिन इलेक्शन वाले दिन कुछ लोग जाकर अगर वोट डाल भी आते हैं तो वो एक बेईमानी अमल होगा। सर साइफर ट्रायल में आज क्या हुक्म हुआ है सर? कल के लिए अटॉर्नी जनरल साहब को तलब किया गया है और जो ऑब्जर्वेशंस अदालत ने दी हैं वो मेरी नज़र में अहम हैं। अदालत ने कहा है कि बज़ाहिर यही नज़र आता है कि ख्वाहिश यही है कि तमाम ट्रायल जो है उसको उसी तरह मुनक्किद किया जाए जैसे पहले किया जा रहा था इस अदालत के फ़ैसले से पहले, जिसमें ट्रायल को क्वाश किया गया, कि उसी रविश को अपनाया गया है और बग़ैर कोई जहन अप्लाई किए मामले को आगे बढ़ा दिया गया है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तोशाखाना के हवाले से हाई कोर्ट का फैसला भी नहीं आया और कागजात नामजदगी की तारीख। जी ये भी एक बदकिस्मती की बात है कि हाई कोर्ट ने अगर तो उस अपील को मंजूर करना है, तोशाखाना के फैसले को रद्द करना है, जो कि मेरी नज़र में होना चाहिए, वो फ़ैसला बादी नज़र में गैर आइनी है, गैर कानूनी है। डिफेंस को एविडेंस नहीं लीड करने दी गई, मौका नहीं दिया गया दिफा का। तो अब उस मामले को हम देख रहे हैं पिछले 6 माह से अदालत के सामने है और बहुत से मुकदमे अदालत के सामने आए अपीलें आईं जो 1-2 दिन में जिनके फ़ैसले हो गए। इस मुकदमे का फ़ैसला अगर 6 माह से नहीं हो सका तो सवाल उठाना बनता है। सर आप लाहौर से कौन से हल्के से नॉमिनेशन फाइल पेपर कर रहे हैं और कैंपेन कब से शुरू करेंगे?